हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हमने आरबीएसई का चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट करा रखा है और इसका लेक्चर नंबर 3 है आज के लिए। और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 करा दिए हैं। लेक्चर नंबर 1 तो हमने बेसिक कंसेप्ट कराए थे जो आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा हुआ है, और इसके साथ में आपके लिए लेक्चर 2 में हमने टेबल कराई थी। और टेबल हमने बताया भी था कि जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो टेबल जो हमने कराई है आपके लिए लेक्चर नंबर 2 में बनाना भी सिखाया, याद करने के तरीका भी बताया थोड़ा बहुत। तो हमने बताया था कि जो टेबल बनाई है हमने उसी पे पूरी की पूरी डिपेंड है। ये क्लियर है नहीं बेटे? आपके 99.99 क्वेश्चन हमारे उसी टेबल पर डिपेंड हैं। उनकी क्या उसमें वैल्यू जो दे रखे हैं वैल्यू को पुट करेंगे और उसमें हमें आपकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है बेटे? यहाँ तक तो हमने आपके लिए क्या कराया था, अभी तो उसे कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट करा दिया है। और आज हम क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसमें क्या कर रहे हैं, एंटर करेंगे। तो देखो बेटे, क्वेश्चन करना हम स्टार्ट कराते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया है, क्वेश्चन नोट कर लिया। फाइंड द वैल्यू, जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 sin 45 इंटू cos 45। तो हमारे लिए इसका आंसर लेते हैं फर्स्ट वाले का। क्या दे रखा है, 2 sin 45 और cos 45 डिग्री। क्लियर है बेटी? तो ये डिग्री है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहली बात बेटे देखो क्या है हमारे लिए, 2 इंटू, ये बेटे हमेशा याद रखना, इसका कोई मतलब ये नहीं है 2 साइन दे रखा हो 3 cos, जैसे भी कुछ भी अगर हमारे लिए जो साइन कॉस है हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो साइन है हमारे, अगर ये चीज दे रखी है तो देखो बेटे, अगर हमारे लिए साइन कॉस के साथ में उससे पहले कोई सा भी डेट्स दे रखा, कोई सा भी नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब है वो उसमें क्या है, मल्टीप्लाई में होता है। तो देखो बेटे क्या है, जैसे अगर हम नोट करें, अगर आपने पढ़ा भी हो किन्हीं भी दो नंबर्सों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, जैसे 3 नंबर्स ले लेते हैं ABCD, तो हम डायरेक्टली यूँ लिख देते हैं ABC, और वास्तविक वो होते हैं किस नंबर उसमें, मल्टीप्लीकेशन में। तो हमें इसे ये भी लिख सकते हैं A इंटू B इंटू C। तो कहने का अर्थ है, तो बेटे जो क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है। तो जैसे ये 3 डिजिट्स थी ABC, तो उनको लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई में लिख दो साइन लगाकर, या डायरेक्ट ऐसा लिख दो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितने नंबर से मल्टीप्लाई के लिए 3। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो हमारे लिए जो दे रखा है ना, तो कितने हमारे लिए 2, देखो 1 2 ये हो गया टर्म्स हमारा, और 2 हमारे लिए ये दे रखे हैं। क्लियर नहीं है? 1 2 साइन वाला कॉस वाला, ये 2 दे रखा है। 2 भी किसमें बेटे हमारे इसमें मल्टीप्लाई में दे रखा है। ठीक है नहीं है? जब कोई भी साइन हमारे इनके बीच में किसी का भी साइन प्लस माइनस का नहीं दे रखा है, ध्यान दो बेटे, अगर हमारे इनमें साइन मतलब प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में किसका मल्टीप्लाई का साइन होता है। क्लियर है बेटे? तो तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो हम लिख सकते हैं देखो 2 इंटू 2 तो यूं आ जाएगा बेटे, और इसके बाद में साइन 45। तो साइन 45 की जो बेटे हमने टेबल कराई उसमें वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है बेटे 1/√2, यही होती है। फिर बेटे इसकी वैल्यू हो गई, फिर क्या, फिर बेटे मल्टीप्लाई है। उसके बाद में cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/√2, यही होती है बेटे, कि और कुछ होता है। तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, देखो 2 यूं उतार दिया, साइन 45 की वैल्यू कर दी 1/√2, इंटू है तो इंटू लगा दिया, cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है बेटे 1/√2। तो देखो बेटे ये हो जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई होगा बेटे 1 1 का आपस में होगा तो 1 हो गया, 2√2 का हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब कहेंगे सर ये कैसे, तो देखो बेटे इधर देंगे तो देखो बेटे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना कि अगर हमारे मल्टीप्लाई, जैसे ये अपॉन मल्टीप्लाई दे रखा, पहले तो ये देखो A इंटू B, और इधर दे रखा है हमारे लिए C इंटू D, ये दे रखे हैं। तो मल्टीप्लाई का जो साइन होता है ना बेटे, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर के जो हमारे न्यूमरेटर दे रखे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A इंटू C, और जो हमारे डिनोमिनेटर है उनका एक साइड में हो जाता है B इंटू डी। तो यह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं AC/BD। क्लियर है बेटे?
अगर हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में कोई भी नंबर्स दे रखा है और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब है कि ऊपर ऊपर की 150 का आपस में मल्टीप्लाई होता है और नीचे की नीचे, क्लियर है बेटे, नीचे वाली 150 का आपस में होता है। तो कैसे आ गया AC का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया बेटे AC, और BD का किया तो क्या आ गया BD। ये तो हो गई बेटे आपस में जो हमारे लिए क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर नंबर दे रखा है, समझ रहे हो ना। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हमारे लिए कोई नंबर दे रखा है तो उसका मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है दोनों नंबरों में, तो कैसे होता है, जो हमारा न्यूमरेटर उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर का आपस में हो जाता है। क्लियर है बेटे। तो देखो वही किया हमने, 2 तो यूं की यूं उतार दिया, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ये दोनों, ये भी बेटे फ्रैक्शन के फॉर्म में है और ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो बेटे ये क्या न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर आपस में किया तो 1 × 1 किया तो कितना आ गया 1 आ गया, और √2 किया तो कितना आ गया 2 आ गया। अब ये कहेंगे सर ये कैसे आ गया, तो इसे भी समझाते हैं, देखो आगे। इधर देख लेते हैं बेटे वर्क। तो देखो अभी मैं बता दूं, हमारी मैथमेटिक्स में कोई सा भी नंबर ले लो, हमारी मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर दे रखे हैं, कोई सा भी नंबर ले लो, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं, कोई सा भी नंबर ले लो। जैसे मैं ले लेता हूँ 5, जैसे मैंने ले लिया 5 ले लिया, तो कोई सा भी नंबर, एग्जाम्पल 5 लिया, तो इसका मतलब है कि जो ये 5 है ना बेटे, ये हमेशा 5 × 5 किस में बेटे, अंडर रूट, किस में बेटे, अंडर रूट। हमेशा जो 5 है बेटे वो खुद जो नंबर से 5 अपने अंडर रूट की 2 मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अर्थात कहने का अर्थ है जो 5 है वो किस किस से मिलकर बना, √5 × √5 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। जो 5 की वैल्यू है वो 2 अंडर रूट 5 के बराबर होगी। कहने का अर्थ है कोई सा भी नंबर लो, ये नहीं है अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 का मतलब है कि ये √3 × √3 के इक्वल है। समझ में आ रहा है। अगर मैं एक और नंबर ले लूँ, कोई सा भी और ले लो, जैसे 10 ले लिया, तो जो मेरे 10 नंबर्स है वो √10 × √10 के इक्वल होता है। प्रत्येक नंबर्स अपने आप के अंडर रूटों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया। कोई सा भी नंबर ले लेना बेटे, क्लियर। जैसे और भी ले लो, जैसे 11 ले लेता हूँ तो वो किसके बराबर होगा, √11 × √11। तो कहने का अर्थ है बेटे, अब उल्टा करके देख लें, अब इधर से पढ़ के देख लें। तो कहने का अर्थ है किसी भी नंबर्स के अंडर रूटों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वही नंबर आ जाता है। आया समझ में। कहने का अर्थ है किसी भी डिजिट्स के अंडर रूटों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वही नंबर आ जाता है। क्लियर है। क्यों, देखो बेटे, जो अंडर रूट होता है ना उसका मतलब होता है बेटे किसी के ऊपर, जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए √3, तो इसका मतलब है √3 के ऊपर पावर कितनी है, 1/2 है। कितनी है, 1/2। तो देखो बेटे इसे ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, तो ये से ले लेता हूँ इस 150 को, ये क्या हो गया 3 के ऊपर 1/2 × 3 के ऊपर 1/2। क्लियर है बेटे। तो हमने पढ़ा है बेटे कि जिनके बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटे, प्लस हो जाती हैं। तो देखो 3 और ये हो गया आपका 3 के ऊपर हो जाएगा पावर्स का सम 1/2। क्लियर है। कहने का अर्थ है कि अगर हमारे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, n की पावर 2 है इंटू n की पावर 3 है, तो क्या बेटे हमारे बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो पावर कैसी हो जाती है, सम। तो कहने का अर्थ है जो बेस है उसे बेस को लिख लेते हैं और उसके ऊपर दोनों जो पावर्स हैं उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। दोनों पावर्स में कितना हो गया बेटे, 5 हो गया, n की पावर 5। आया समझ में। तो ऐसा ही करेंगे। देखो बेटे 3 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/2। हमने देखा कि बेस कैसे हैं, आपस में दोनों सेम हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है तो उसका मतलब है बेटे दोनों पावर्स आपस में कैसी हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। तो देखो हमने क्या किया, जो बेस है बेटे बेस को लिख दिया 3, उसके ऊपर क्या कर दिया बेटे, जो पावर्स हैं उनका सम कर दिया 1/2 1/2 कितना होता है बेटे, 1 होता है। 3 की पावर 1 हो गई तो किसके बराबर हो गया बेटे, 3 का। तो कहने का अर्थ है इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, वही नंबर्स आ जाता है।
क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का अर्थ है बेटे किन्हीं भी दो नंबर्स और किसी भी नंबर्स के अंडर रूटों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो बेटे इसलिए कह रहा हूँ मैं रूट टू क्या हो गया, रूट टू तो कितना आ गया बेटे दोनों का मल्टीप्लाई 2। क्लियर है? तो देखो बेटे अब यहाँ तक आ गए, हमारा आगे का स्टेप देखते हैं। तो बेटे क्या है, देखो 2 इंटू 2, अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा 2/2। तो ये आपस में डिवाइड हो गया, 2 से 2 तो कितना आ गया बेटे 1 आ गया। कितना आ गया 1। अब कहेंगे सर कि ये कैसे हो गया, तो देखो बेटे इधर और देख लेते हैं इसका। अब ये मत कहना कि सर बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं बेटे, कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसकी समझ में नहीं आता है, इसलिए बेटे मेरा यही कर्तव्य बनेगा कि उसकी भी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट समझ आते हैं बेटे कि सर तो ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हो क्लास 2 के। क्लियर है नहीं है? तो एक आध तो स्टूडेंट होता है बेटे जिसकी समझ में नहीं आ पाता, इसलिए मैं इनको समझा रहा हूँ। लेकिन जिनकी समझ में जो पहले से जानते हैं उनके लिए थोड़ा ऐसा लगेगा क्या समझा रहे हैं। क्लियर है? तो देखो इसका मतलब क्या है 2 इंटू 1/2। मुझे पता है बेटे ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, तो क्यों ना मैं इसे भी फ्रैक्शन बना लूँ। 1 से डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन ही हो गया ना बेटे। क्या होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब मैं जानता हूँ कि अभी मैंने बताया था बेटे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया था कि न्यूमरेटरों का मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 1 और डिनोमिनेटर का होता है 1 इंटू 2। तो क्या हो गया 2/2। क्लियर है नहीं है? समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? तो देखो बेटे समझ में आ गया तो आपके में। तो यहाँ तक बेटे वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। तो क्या करवा रहा था हम पे, फाइंड द वैल्यू। तो जो हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा था उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटे इसकी हमारी 1 आ गई। तो यही हो गया बेटे हमारा आंसर। क्लियर? तो नोट करो बेटे यहाँ पर। तो अभी तक बच्चों ने फर्स्ट कराया था, उसमें हमने समझा दिया था जैसे जैसे कैसे मल्टीप्लाई होते हैं क्या होते हैं। लेकिन ये मत कहना कि सर छोटी बहुत ज़्यादा नीचे डाउन लेवल से ले रहे हैं बेटे। क्या है कि सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, कोई की समझ में जल्दी आ जाता है, किसी की कम आता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा लोअर लेके मल्टीप्लिकेशन वगैरह के बारे में बताता रहता हूँ। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट करते हैं बेटे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या दे रखा है हमारे लिए, इसका आंसर निकालेंगे। cos 45 इंटू cos 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60। यही है ना बेटे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही है बेटे, डायरेक्ट लिख देते हैं, उसमें नहीं लिखा था, इसमें लिख लेते हैं पुट दी वैल्यूज। क्या बेटे वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, पुट दी वैल्यूज। तो cos 45 है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/√2 इंटू का साइन है बेटे, दोनों के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो इंटू का माना जाता है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, कितनी होती है √3/2। और फिर किसका साइन है बेटे, माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे। साइन 45 1/√2 आ जाएगा बेटे। एक सेकंड बेटे, ठीक हो जाए। और देखो बेटे ये गलती है, इसमें क्या है यहाँ पे मैंने समझा था 30 समझा था, 60 है। 60 कितनी होगी बेटे 1/2 होती है। क्लियर है बेटे नहीं है? तो उसके लिए सॉरी बेटे, हो जाती है गलती कभी कभी, मैंने 30 समझा था बेटे। तो देखो ये हो गया साइन 45 की हो गई 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे √3/2। क्लियर है बेटे? हमारी वैल्यू पुट हो गई। तो पहले क्या कर लेते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ा है बेटे, हमने जो प्रीवियस साल हमने पढ़ा था या उससे भी पहले पढ़ा है, बोर्ड मास पढ़ा है क्या कभी? पढ़ा है? तो देखो बोर्ड मास का मतलब होता है बेटे बोर्ड मास। इसका मतलब होता है बेटे कि अगर हमारे लिए कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसे कैसे सॉल्व करने हैं। अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में हमारे में एक से ज़्यादा या हमारे साइंस दे रखे हैं, तो साइन दे रखे हैं, तो उनको कैसे करते हैं। इसका मतलब होता है बेटे ब्रैकेट। क्या होता है बेटे? इसका मतलब ब्रैकेट होता है। और इसका मतलब होता है ऑफ। इसका मतलब क्या होता है डिवाइड। इसका मतलब होता है बेटे मल्टीप्लिकेशन। और इसका मतलब होता है आपका क्या ऐड। इसका होता है सब्ट्रैक्ट। तो देखो बेटे
इसका मतलब है अगर हमारे क्वेश्चन में कोई भी ब्रैकेट आ रहा है, अगर हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्लियर। सेकंड नंबर पे अगर ऑफ का भी यूज हो रहा है उस क्वेश्चन में तो ऑफ को करेंगे, समझ रहे हो, ऑफ को यूज करेंगे। फिर उसके बाद में डिवाइड के साइन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का जो साइन होगा उसे सॉल्व करते हैं, फिर प्लस का होगा ऐड का उसे करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट के करते हैं। तो हमने देखा बेटे इसमें मल्टीप्लाई का हो रहा है इन दोनों में, इन दोनों मल्टीप्लाई का हो रहा है या माइनस का, तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्ट का तो सबसे बाद में हम साइन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले ऐड का करते हैं, मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड का, ये सबसे पहले होती है। तो मुझे देखा कि बेटे यहाँ पे ओनली क्या है, मल्टीप्लाई का साइन हो और माइनस का, तो सबसे पहले मुझे पता है कि क्या है, मल्टीप्लाई वाला साइन सॉल्व करना है। तो देखो बेटे करते हैं, वही होगा बेटे, ये भी फ्रैक्शन दे रखा है और ये भी फ्रैक्शन है, तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 कितना हो गया बेटे, 1 हो गया, और 2 × 2 ये कितना हो जाएगा बेटे, 2√2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है। उसके बाद में आगे माइनस का साइन है तो माइनस का, अब इन दोनों को करते हैं बेटे सॉल्व, न्यूमिनेटर का करेंगे मल्टीप्लाई, 1 × √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, √3, और अब डिनोमिनेटर का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2। क्लियर है बेटे। तो बेटे ये आ गया आपके, मैंने साइन बता दिए कैसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास से एक फॉर्मूला होता है, इसमें अगर हमारे एक ही क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अगर ऑफ दे रखा है तो ऑफ को साइन करेंगे, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट के साइन को। क्लियर है बेटे। सबसे बाद में किसके साइन को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट के। क्लियर बेटे यहाँ तक। तो देखो आगे करते हैं इसे अरेंज करके। तो देखो बेटे यहाँ पे आ गया हमारा ये, अब आ गया बेटे हमारे साइन। तो हमें पता है जब प्लस माइनस के साइन आते हैं और कोई भी नंबर हमारा किसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है तो हमेशा याद रखना उसे बेटे हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर के। कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर के। अगर कोई भी नंबर हमारा, ये नहीं कि दोनों ही नंबर हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, अगर दोनों में से भी एक भी नंबर अगर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो वो कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम लेकर के, अगर उन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो। क्लियर है बेटे। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो दोनों ही नंबर्स हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्लियर नहीं है, और साइन किसका है, माइनस का। तो अपने दिमाग में आ गया डायरेक्ट, क्या लें, डायरेक्ट एलसीएम। तो देखो बेटे 2√2 आ गया तो एलसीएम क्या आ जाएगा, क्लियर है, दोनों में सेम है तो वही एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो देखो एलसीएम लेना, 2√2 से बेटे क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 2√2 को कितनी बार, 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया बेटे, 1। क्लियर। उसके बाद में साइन है तो साइन को लगा देते हैं, फिर √2 को कर 2√2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो क्या आ गया बेटे, √3। तो हमारा जो, एक सेकंड बेटे, हमारा जो यहाँ तक का सॉल्यूशन है वो कितना आ गया बेटे, 1 - √3/2√3। क्लियर है बेटे। तो वो से कह देंगे बेटे ये आंसर आ गया। क्या कहेंगे, आंसर आ गया। बेटे रॉन्ग है, ये आंसर नहीं आया है अभी सर, फिर कैसे बेटे। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि हमेशा याद रखो कि अगर नीचे फ्रैक्शन वाला अगर हमारा आंसर आ रहा है, अगर कोई नंबर हमारा अंडर रूट में आ रहा है तो नीचे कभी अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं। क्या करते हैं बेटे, कभी भी नीचे अंडर रूट वाला नंबर्स नहीं छोड़ते हैं। तो इसे बेटे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब नीचे से हमें अंडर रूट खत्म करना है। तो कैसे करेंगे बेटे, देखो 1 - √3, ये क्या हो जाएगा 2√3। अगर बेटे नीचे जो हमारे लिए अंडर रूट में नंबर्स दे रखा है उसका ही क्या कर देते हैं बेटे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है बेटे। तो देखो जो हमारा नीचे नंबर दे रखा है उसका ऊपर नीचे करते हैं। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, 1 - √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2√2। अब नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो देखो 2√2, तो बेटे इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में पहले से क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो इसे जो 2√2 दे रखा है इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेता हूँ। फिर बेटे आगे भी हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, ये दे रखा है, तो जो ये मल्टीप्लाई का साइन है ना उसे लिख लेता हूँ पहले मैं, मल्टीप्लाई का साइन। फिर उसके बाद में 2√2, बेटे इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। क्लियर है बेटे, लिख लिया। तो देखो
2 सभी के सभी हमारे किस में हो गए, मल्टीप्लाई में हो गए। तो 2 × 2 कितना हो गया 4। फिर √2 का किया तो बेटे आपको पता है मैंने क्या बताया था अभी, √2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो 2 का 4 से किया तो कितना आ गया 8। तो इन दोनों का सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटे 8 आ गया। तो देखो अब यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा बेटे 2√2 1 - √3/8। तो देखो बेटे ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में, तो 2 से 8 कितना बार गया, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो क्या बचेगा 2 से 8 गया तो √2 1 - √3/2 से 8 गया तो बेटे कितनी बार 4 बार। ये हो गया बेटे आंसर। क्या अब हमारे नीचे नंबर से अंडर रूट में नहीं है बेटे। हमेशा याद रखना कभी भी नीचे अगर कोई फ्रैक्शन वाला आंसर आ रहा है उसमें कोई नंबर नीचे अंडर रूट में, तो उसे अंडर रूट में नहीं रखते हैं, उसे क्या करते हैं साथ ही साथ खत्म करते हैं। और कैसे करते हैं बेटे, जो भी नंबर्स है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कहते हैं इसे क्या कहते हैं इस लैंग्वेज को, नेशनलाइजेशंस। क्या कहते हैं, नेशनलाइजेशंस। कहने का अर्थ है जो नीचे नंबर दे रखा है उसका नेशनलाइजेशंस कर देते हैं ऊपर नीचे। और एक और चीज़ आपको अभी बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में कि नेशनलाइजेशंस 2 प्रकार के होते हैं। ये सॉल्यूशन तो हो गया बेटे, यहाँ तक क्लियर है। आप दिमाग में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत रखना बेटे, इसलिए मैं साथ ही साथ बता देता हूँ कि हमारे जो नेशनलाइजेशन हो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से क्या है कि आगे जाकर क्वेश्चन में आपको डाउट ना रहे। तो देखो बेटे, अगर मैं नंबर ले लूँ 3√2, अगर नीचे हमारा कोई एक ही नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, अगर हमारा नीचे कोई एक ही नंबर दे रखा है और एक और होता है आपका जैसे 1 - 3/√2 - 2। क्लियर है। तो कहने का अर्थ है बेटे यहाँ पे तो ओनली एक ही नंबर्स दे रखा है। क्या कर रखा है, एक ही नंबर्स दे रखा है। और यहाँ पे बेटे 2 नंबर्स दे रखे हैं नीचे, जिनमें से एक क्या है हमारा अंडर रूट में है। किसमें है बेटे, अंडर रूट में। तो देखो बेटे कैसे करते हैं, ये नहीं है कि आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2√2 था। तो बेटे कहने का अर्थ है अगर इसके साथ तो मल्टीप्लाई में कोई सा भी नंबर रख दूँ, जैसे 8 रख दूँ या मैं अभी 10 रख दूँ, तो कहने का अर्थ है जैसे 8 रख दूँ या 3/5√2 रख दूँ या सिंगल आपका 3√2 रहने दूँ। तो कहने का अर्थ है अगर रूट के साथ में कोई मल्टीप्लाई में नंबर्स आता है तो वो एक ही नंबर गिना जाता है। क्लियर है बेटे। तो उसका जो नंबर्स होगा तो उसका तो इस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि जो नंबर है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रही इसकी बात, अगर कोई साइन दे रखा है तो उसका मतलब है कि एक नंबर ये एक नंबर ये, 2 नंबर्स दे रखे हैं तो इसका नेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो देखो बेटे 3√2 - 2, तो इसका नेशनलाइजेशन जो होगा बेटे वो कैसे होगा, जो हमारे नीचे बेटे जो नंबर्स दे रखा है ना, जो नंबर्स दे रखा है उसका ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अरे सर आपने तो साइन ही नहीं लगाए, यही है ना, यहाँ तो साइन लग रहा है, माइनस का साइन ही नहीं लगाए। तो बेटे लगाऊंगा, तो मेरा कहने का अर्थ है बेटे यहाँ पे जो आपका जो भी साइन आएगा ना, तो हम नेशनलाइजेशन में जो यूज कर रहे हैं इस साइन के बिल्कुल अपोजिट आएगा। क्लियर है। अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ साइन किसका लिया था हमने, माइनस का, तो ये साइन कैसे आएंगे बेटे, प्लस के। क्लियर है। 2 तरीके के नेशनलाइजेशन होते हैं बेटे, मैंने बता दिए हैं आपको। एक तो डायरेक्ट दे रखा हो, क्लियर है, जैसे ये दे रखा था 2√2, तो इसका मतलब है क्या बेटे ओनली एक ही नंबर्स है। मल्टीप्लाई में बेटे कितने कुछ भी दे रखा हो एक ही नंबर्स माना जाता है। क्लियर। तो एक नंबर दे रखा हो तो उसे एक नंबर का ही क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो खत्म हो जाता है क्या हमारा अंडर रूट। क्लियर। उसके बाद में बेटे नीचे हमारे प्लस माइनस में 2 नंबर्स दे रखे हों तो उसका नेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो हमारा नंबर साइन आता है उसमें उसके अपोजिट साइन लेकर के उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो देखो बेटे कैसे करेंगे, 3 वही है बेटे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2 + 2। तो बेटे देखो √2 - 2 √2 + 2, तो ये हो गया बेटे a - b और a + b, ये बन जाएगा a² - b²। क्लियर। तो ऐसे कर देंगे, तो a ये है हमारा अंडर रूट वाला माइनस b, तो बेटे क्या हो जाएगा a² - b²। a² क्या बेटे √2 का स्क्वायर, माइनस है तो बेटे माइनस, उसके बाद में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ऊपर का नंबर तो यही रहेगा आपका,
तो करेंगे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा 2 और माइनस ये आ जाएगा 4। क्लियर। तो ये बच जाएगा आपका 3√2 प्लस 2, कहने का अर्थ है कितना होगा माइनस का 2 बच जाएगा नीचे। क्लियर बेटे। अब याद रखो, आप कहेंगे सर अब इसे तो बता दूँ, चलो इसे बेटे बाद में बताएंगे, अब रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा। फिर यहाँ था हमारा √2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटे। तो अभी हमने नेशनलाइजेशन बताया आपके दो तरीके के, एक तो डायरेक्ट दे रखा हो, एक ही नंबर हो तो उसका ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 10√2 था तो इसे हटाने के लिए क्या कर देंगे 10√2 ऊपर नीचे 10√2। क्लियर। दूसरा अगर कोई साइन दे रखा है, साइन दे रखा है तो बेटे इसके अपोजिट साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे ये जो नीचे वाला डेट्स है ना, ये वाली, ये हमें क्या बनानी होती है a² - b²। कैसे बनेगी फिर ये कि एक तो डेट्स एक वाला तो होना चाहिए a - b और एक होना चाहिए a + b। तो इसका मतलब है कि ये जो नीचे साइन है उसके अपोजिट साइन वाला नंबर होना चाहिए ये। क्लियर है, जिससे कि हमारे a² - b² बन सके। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है बेटे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। मैं इसलिए बेटे साथ ही साथ बता देता हूँ कि अगले क्वेश्चन में अगर मैं इसे बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि सर ने पहले भी बताया आप भी बताया। ओनली दो तरीके के होते हैं नेशनलाइजेशन, एक तो जब 2 डेट्स दे रखी हो, एक डेट्स दे रखी हो। क्लियर। तो बेटे समझ में आया हो तो उसे नोट करो। 1 सेकेंड मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है बेटे, ये रफ वर्क था आपके लिए, इसे नोट करो। तो बच्चों यहाँ तक आपके समझ में आया तो ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगली वीडियो में कराएंगे। और अभी तक हमने रेशनलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है बेटे, नहीं है कभी कभी ऐसा मत करना, जीव कभी लड़खड़ा जाती है, नेशनलाइजेशन कह जाता हूँ, इससे क्या होता है बेटे रेशनलाइजेशन होता है। ये कराया था हमने, समझ में आया नहीं आया? अगर फिर भी कोई किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बेटे, जैसे कि आपकी समस्या को हम सॉल्व कर सकें। क्लियर है। कोई अगर कोई डाउट भी रहता है, अगर कन्फ्यूज भी है तो भी करना बेटे। क्लियर। ठीक है, तो बेटे इसे नोट कर लेना। धन्यवाद।